बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, हवाओं के रुख तब्दील हो गए। ब्रेकिंग न्यूज, बलूचिस्तान असेंबली भी तहलील होने जा रही है। 42 सेनेटर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू, जबकि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। कप्तान की बड़ी कार्रवाई से पूरी पीडीएम चारों शाने चित। वफाकी हुकूमत चंद दिन की मेहमान रह गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत के अंदर गैर मामूली हलचल शुरू हो चुकी है। एक तरफ तो सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात से भाग रही है, जबकि पंजाब और केपीके में असेंबलियां तहलील हो रही हैं। बलूचिस्तान के लिए भी खतरे की घंटियां बज गई। हुकूमत अपना तमाम तर जोर इस वक्त असेंबलियों को बचाने और हुकूमत में बाकी रहने पर सर्व कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि यूं लगता है अब हवाओं के रुख तब्दील हो चुके हैं। जो दस्ते शफकत उनके सर पर था, वो दस्ते शफकत हट चुका है। इसी वजह से कप्तान को पंजाब में गैर मामूली कामयाबी मिली। और दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें, राणा सनाउल्लाह ने भी टीवी इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान की फौज कोई मदद नहीं कर रही, इमरान खान अपने तौर पर जो करना कर रहे हैं। तो दोस्तों, दूसरे मानों में आने वाले दिनों में जो इमरान खान के खिलाफ या पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, वो पहले इस बयान के बाद जमीन बोस हो चुका है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच ने दावा किया कि जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद एस्टेब्लिशमेंट में कोई तब्दीली नहीं आई और इमरान खान के खिलाफ वही पुरानी पॉलिसी है। इमरान खान मकबूल तो हैं लेकिन कबूल नहीं है। उन्होंने इंकशाफ करते हुए कहा कि जनरल आसिम मुनीर आए हैं, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट में कोई तब्दीली नहीं की, वही पुराने इल्जामात दोहराए जा रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों में भी कहीं कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई, अभी तक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं। इमरान खान ये कहने में हक बजाने में कि उनके खिलाफ ही पॉलिसियां हैं। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं, और मकबूल तो वह है लेकिन काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि उसूली तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी लीडर मकबूल है, जो भी लीडर मकबूल है उसे इक़्तिदार में आना चाहिए। तीसरी कुव्वत नहीं होनी चाहिए। और तीसरी दुनिया है, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट है या मकबूलियत सिर्फ काम नहीं करती, कबूलियत भी काम करती है। अगर इदारे किसी को मुस्तरद कर रहे हैं तो कोई बड़ा मसला हो जाता है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब 1988 में अक्सरियत के साथ आई थी तो उनकी काबीना में भी एस्टेब्लिशमेंट ने अपने बंदे शामिल करवा दिए थे, बल्कि शर्त रखी थी कि हमारे बंदे शामिल किए जाएं। उन्होंने कहा कि मकबूलियत अहमियत रखती है, लेकिन कबूलियत के साथ मिलकर, और अगर कबूलियत ना हो तो फिर मुश्किलात रहती हैं। फिर हुकूमत 6-8 महीने चलती है और फिर हुकूमत गिर जाती है, अदम एतमाद हो जाता है। कभी इसके खिलाफ कोई ना कोई पार्टी आ जाती है। जितने भी पॉलिटिकल हैं इनमें भी पॉलिटिक्स शामिल है। ये तो हो ही नहीं सकता कि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत का साथ ना दे। जब हुकूमत का साथ देंगे तो इसका मतलब ये है कि वो हुकूमत के साथ हैं और इमरान खान के खिलाफ है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये बात तो क्लियर है कि इमरान खान के साथ इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट नहीं, वो पाकिस्तान की अवाम की ताकत पर इस वक्त पूरी गेम खेल रहे हैं। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज एक बड़ा पॉजिटिव बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने ऊपर हमला करने वालों समेत हर चीज को माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि न्यूट्रल रहें, सियासी मामला से बाहर हो जाएं। तो दोस्तों, ये भी एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि अब बलूचिस्तान असेंबली के हवाले से भी तशवीशनाक खबरें आ गई हैं। गोशवारों की तफसीलात फराहम न करने पर बलूचिस्तान के 42 पार्लियामेंटेरियंस की रुकनीत मुअत्तल होने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बलूचिस्तान के 42 पार्लियामेंटेरियंस ने ताहाल असासों की तफसीलात जमा नहीं करवाई। तफसीलात जमा न करवाने वाले इरकान की रुकनीत पीर को मुअत्तल कर दी जाएगी और इरकान पार्लियामेंट ने 31 दिसंबर तक तफसीलात जमा करवानी थी। असासों की तफसीलात फराहम न करने वालों में बलूचिस्तान के 9 सेनेटर्स, 9 इरकान कौमी असम्बली और 24 इरकान सूबाई असम्बली शामिल हैं, जिसमें अख्तर मेंगल, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, कासिम सूरी, यार मोहम्मद रिंद, जाम कमाल, अनवारुल हक काकड़, शाहजैन बुगटी और दीगर शामिल हैं। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि इनकी रुकनीत मुअत्तल होने के बाद जो हुकूमत 2 वोटों पर खड़ी हुई है वो कायम भी नहीं रह सकेगी, यानी वफाक भी खत्म और बलूचिस्तान भी खत्म। बलूचिस्तान असेंबली के हवाले से भी मामलात खराब और इसके साथ ही जनरल इलेक्शंस की जानिब मामलात बढ़ जाएंगे। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रंट फुट पर खेल रही है। नवाज शरीफ जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अब आने वाले हैं और आकर पार्टी को लीड करेंगे, राणा सनाउल्लाह की जानिब से भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद कहा गया था कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ वापस आएं और यहाँ पर आकर पार्टी को संभालें, नहीं तो मामलात खत्म हो जाएंगे, पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा है कि अब मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह को मुशावरत के लिए लंदन बुलाया है। वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह के अंदर 2 रोज में लंदन रवानगी का इम्कान है।
और राना सनाउल्लाह सियासी सूरत हाल पर अहम टास्क दिए जाने का इम्कान है। राना सनाउल्लाह पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ को पंजाब की सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने फौरी वतन वापस आने से इनकार कर दिया है। ये तो होना ही था, क्योंकि उनकी जिद थी कि पंजाब के अंदर हमें हुकूमत दी जाए, पंजाब में हमारी हुकूमत आएगी तो मैं आऊंगा। लेकिन पंजाब की तो अब असम्बलियां भी तहलील कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ आखिर क्यों नहीं आना चाह रहे? तो दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़े राज है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले दिनों में ना तो उनकी हुकूमत कायम होती हुई दिखाई दे रही है और ना ही उन्हें पंजाब के अंदर हुकूमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लिहाजा यहाँ पर आकर शिकंजे में फंसने के मुतरादिफ है। लिहाजा जिस तरह से मफरूर होकर जिंदगी गुजारी जा रही, इसी तरह से फरार होकर अपनी बाकी जिंदगी गुजारी जाए। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने नवाज शरीफ को रवां माह पाकिस्तान वतन वापसी की तजवीज दी थी और कहा था कि वो आकर पार्टी को लीड करें। दोस्तों नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने सियासी सूरत हाल के पेश नजर वतन वापसी की तजवीज दी थी, लेकिन दोस्तों नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को जवाब दिया कि फिलहाल वतन वापसी मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज की रवां माह वापसी का इम्कान है, मरियम नवाज की रिपोर्ट पर वापसी का फैसला करूंगा। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबात की तैयारी की हिदायत करते हुए कहा कि पार्टी रहनुमा भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हुकूमत इस वक्त बुरी तरह से बौखला गई है, उनको समझ ही नहीं आ रही कि वो करें तो क्या करें। एक ही हल है और वो ये कि फौरी तौर पर इलेक्शंस की जानिब बढ़ा जाए। इमरान खान ने इन सबको घेर कर एक ऐसी बंद गली में दाखिल कर दिया कि जहां से फरार का कोई रास्ता नहीं और इनको बिलाखिर इलेक्शंस करवाने ही पड़ेंगे। दोस्तों बाज लोग इस वक्त कह रहे हैं कि देखो मुल्क में क्या हलचल मची हुई है, क्या जमहूरियत ऐसे चलती है? हालांकि उन्हें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत तो अब चलना शुरू हुई है, पहले तो अमरीयत चलती थी और रातों रात अपना काम दिखा देती थी। दोस्तों पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत जेर तामीर और बड़ी तेजी से इसकी इमारत तो सवार हो रही है। बहुत सारे लोग मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि वतन अजीज में अब जमहूरियत अपना काम करने लगी है, वरना पहले उसे जंग ही लगा हुआ था। अब ये जमहूरियत ही है जिसकी वजह से चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट लिया। फिर जमहूरियत का नतीजा कि उन्होंने गवर्नर को असम्बली तहलील करने की एडवाइस भी भेजी और ये सब आईनी काम है। और हमारी जमहूरियत में अगर आईनी काम होने लगे तो ये बड़ी खुशाइंद बात है, वरना पहले तो बाला बाला ही सब कुछ हो जाता था और किसी को पता भी नहीं होता था कि अंदर खाने क्या हुआ है, क्या खिचड़ी पकी है, क्या हंडिया चढ़ी है। आयन और जमहूरियत के दायरे में रहकर चाहे 10 बार भी एतमाद का वोट लिया जाए, असम्बली तोड़ने की एडवाइस भी भेजी जाए, उसे जमहूरियत के लिए खतरा नहीं करार दिया जा सकता। आयन बनाने वालों ने जो चीज आयन में रख दी उसके मुताबिक जो भी किया जाएगा उसे बुरा नहीं कहा जा सकता। बुरा वो होता है जो माजी में होता रहा और आयन को मुअत्तल करके अपनी मर्जी के फैसले किए गए। अगर वजीर आला की एडवाइस के मुताबिक गवर्नर पंजाब असम्बली तहलील कर देते हैं तो आयनी तकाजा ये है कि 3 माह में इंतखाबात करवा दिए जाए और इस ज़मन में जो भी कदम उठाया जाएगा उससे आयन और जमहूरियत की बालादस्ती कायम होगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता और कोई चोर दरवाजा तलाश किया जाता है तो ये जमहूरियत के खिलाफ अमल होगा। जो बातें आयन के मुताबिक हो रही हैं उनसे किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। इसलिए नहीं कि आयन हर बात का हल भी साथ साथ बताता है, अगर उसके मुताबिक चला जाए तो कोई मुश्किल कोई दुश्वारी पेश नहीं आ सकती। दोस्तों जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत जेर तामीर है तो इसका मतलब ये होता है कि मुल्क में जमहूरी और आइनी रवायात परवान चढ़ रही हैं। गुज़िश्ता साल अप्रैल में जब इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करके हुकूमत तब्दील की गई तो ये भी एक तरह से पाकिस्तान में जमहूरियत की पेशरफ थी, वरना इससे पहले पाकिस्तान में क्या नहीं होता रहा। हुकूमतें गिराने और मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने के लिए कभी छड़ी और कभी गैर आइनी ताकत का इस्तेमाल किया गया। जब तक सदर के पास 2B58 का इख्तियार था उसे बेदरेग इस्तेमाल करने की रवायत डाली गई और एक इनफरादी फैसले और असम्बली के जरिए किए गए अदम एतमाद के फैसले में बहुत फर्क होता है। अदम एतमाद के जरिए जो तब्दीली आती है वो जमहूरियत के तसलसल को बरकरार रखती है। जैसे एक असम्बली ने हुकूमत की तब्दीली के बाद इक़्तिदार दूसरी जमात को सौंप दिया। पहली बार तब्दीली जमहूरियत और आइनी तरीके से आई तो अवाम को अनोखी लगी, इसलिए कि वो तो एक ऐसी रवायत के आदी ही नहीं थे। हालांकि आइन में हुकूमत की तब्दीली का वाहिद यही रास्ता है। और दोस्तों अब जो मामला चल रहे हैं, इमरान खान ने सही मानों में एस्टेब्लिशमेंट को बैकफुट पर जाने पर मजबूर किया है, क्योंकि जो मुल्की हालात बन चुके हैं उसमें अगर एक बार फिर माजी की तरह का नाकाम तजर्बा किया जाए तो इससे पाकिस्तान को मजीद अंधेरों में धकेलने के सिवा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।